दिल में दिलाराम को बसाने वाले, नैनों में स्नेह और शक्ति को धारण करने वाले, मुख से मीठे बोल बोलने वाले, और होठों पर मुस्कान धारण करने वाले। और ये निशानी किसकी है? परम भाग्यशाली बच्चों की। तो ऐसे शिव भगवान के सौभाग्यशाली बच्चों का, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ के, आराम और काम छोड़ के, समय निकाल के आने की हिम्मत का कदम उठाया, इसके बदले में सिर्फ आने और सुनने के बदले शिव भोला भगवान कदम में पदम देता है। पदम माने जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती, इतना देता है। तो आज इस रविवार को हम कुछ लीक से हट के बातें करेंगे जो अब तक नहीं की थी। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, आजकल मधुबन से सभी ब्राह्मणों के लिए डायरेक्शंस आई हैं। तो आपने पता होगा कुछ ने, क्योंकि जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल दिखाई देती हैं, यानी कुछ गड़बड़ होने की आशंका दिखाई देती है, तो मधुबन घर से कुछ हिदायतें आती, सावधानियाँ आती, तो हमें वो पालन करने चाहिए। जैसे 3 महीने का अपनी ज़रूरी चीज़ों का स्टॉक रखना, पता है, जिसमें भोजन संबंधी, दवाई संबंधी, ये इस प्रकार की चीज़, क्योंकि हो सकता है कुछ भी रुकावट आ सकती है। इसके अतिरिक्त जो सावधानी मैं सोचूं हूँ, वो इनसे भी कारगर और उपयोगी हैं, क्योंकि ये मेरे अनुभव में आई हुई है। उस वक़्त मधुबन से तो नहीं आई थी सावधानी, लेकिन बाबा ने मुझे ज़्यादा लाडला समझ के मुझे सावधानी दे दी थी, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सन 1995 में बाढ़ आई थी, तो लोग बड़ी मुसीबत में हो गए थे, घर डूब गए थे, सबके अनाज, चारा, ईंधन, बटोरे गोशे समझो, सब डूब गए थे। पशुओं की भी बड़ी दुखदायी अवस्था थी। तो उस हालत में बाबा ने मेरी मदद की थी, और वो टचिंग और कैचिंग, ये 2 शक्तियाँ आपने धारण करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये फोन वगैरह काम नहीं देंगे। ये तो बिजली के साथ
चार्जिंग के साथ ये ना होंगे साधन तो ये खत्म होंगे। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि वो रहेंगी। कौन सी? टचिंग और कैचिंग। बाबा मैसेज भेजेगा लेकिन उनको हम कैच कर पावा ना कर पावा। अब जैसे रेडियो स्टेशन से समाचार या गीत जो भी चल रहे हों, अगर हमारा रेडियो सेट खराब हो तो किसका दोष होगा? हमारी कमी हुई ना। और ये बिल्कुल आसान तरीका है। आप बाप और आप बीच में और कुछ ना आन दो। ऐसी अवस्था में कि किसी वक्त भी बाप का मैसेज आ सकता है। आपको टच होगा। अगर आप पॉइंट में स्थित होंगे, यानी बीच में और कोई लफड़ा ना होगा, तो आप कैच कर लोगे। बाबा ने जो भेजा है मैसेज, उसको आप कैच कर लोगे। ये मैंने किया बगैर तैयारी, लेकिन मेरी अवस्था उस समय ऐसी ही थी कि और कोई याद ना आया करता। बाबा ही इतना प्यारा लग गया था। फर्स्ट टाइम मिला जब, सारी दुनिया बुला दी और कोई भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए याद तो कोई आवा ही क्यों था। चाहे मैं ड्यूटी पर हूँ, चाहे मैं बाजार में हूँ, ये कर्म करते हुए भी अंदर से खाली। दुनिया बाहर तो थी रहेगी, लेकिन अपने अंदर से खाली कर दो उसको। और इसमें अड़चन भी क्या है? भगवान से प्यारा कौन है? प्यारा कौन लग गया करे? आज इस पर सोचो। सोचो भाई, प्यारा कौन लगेगा? भाई एक बात लगा लो जो सुंदर हो, लेकिन भगवान से सुंदर है कोई? उसको तो सत्यम शिवम कहते सुंदरम है। लेकिन दिक्कत यह वह है कि जिसने नहीं देखा तो वो उसकी सुंदरता को कैसे पहचानेगा? और सब ने दिखा को नहीं, जो कर्म ने दिखा। और सब ने दिखा भी ठीक को नहीं। जिसके पीछे भक्ति का बल या तप का बल नहीं होगा ना, तो उसकी शक्ति पूरी उठेगी को नहीं। वो तो प्रकाया प्रवेश करके आवा है जब वह साधारण है, नहीं तो उसकी पूरी पावर है। एक तो बिजली मीटर में को आवा, एक 33,000 किन्नू किन्नू का हाथ लग जाए। तो अब दूसरी बात है, प्यारा और कौन लगेगा? जो हमारा फायदा कर दो लगेगा न। वो हूँ सुंदर हो और हमारा नुकसान करने का हो, वो अच्छा लगेगा। और इस जमाने में सबूत इस वर्तमान में कितने हैं? पत्नी सुंदर हो, उसने मार गिरे हैं। पूरा सुंदरता की काम आई, बात ना मिला जब छोड़ दें, तलाक दें, दूरी बन जाए, तो सुंदरता शॉर्ट लिव्ड है। जब वह कारगर है, जब भीतर से भी ठीक हो।
ना तो किसी काम की नहीं। हाँ, अंदर से सरल हो, सच्चा हो, सच्चाई भी हो, सरलता भी हो, और काम की भी हो, उससे प्यार होगा ना। अब पढ़ता लाओ, यानी भक्ति की तरह ये नहीं है। ज्ञान का माने हर चीज को तोड़ लो, पढ़ता लाओ। ज्ञान में और भक्ति में ये मोटा अंतर है। अब सबसे ज्यादा फायदा, पहली बात फायदे की सुरक्षा की है। कोई भी संसार का संबंधी या नियर एंड डियर कड़त ही सुरक्षा कर सका है। ज्यादा से ज्यादा साथ हो, और जब कोई संकट आ जा, जब बराबर लड़ाई कर ले वे याद, और दूर हो जब इब तो बल्कि भरोसे का को नहीं रहा। किसी को भी हम प्यारा अपना कंधे वे झिझक सी आवा, क्यों थोड़ी देर में वो पलटा पावा है, मारनीय का नहीं खड़ा पावा, इसलिए भरोसे का टाइम भी गया। और परमात्मा कहावत के है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, कि परमात्मा पर भरोसा करो और ठीक काम करो, अपना सुरक्षा इसमें हो जाएगी। जिस तरह आजकल बाबा यह बहुत कव है कि किसी को भी थोड़ा सा भी दुख ना दो। क्यों कव है? आजकल दुख सहन करने की शक्ति नहीं किसी में भी। थोड़ी सी आपकी साधारण बात मन तो नुए कह दी थी, मन तो नुए हाशिया में कह दी थी, आप तो न्यू कहो, और वह इसी लायक जाए कि उसका बदला आपका गोली के रूप में आओ, बस जचगी और किसी ने देख लेंगे। आजकल छोटे छोटे लड़कियां में भी ये बात, लड़ाई झगड़ा हो जा, अब ने कह दी हाँ तो न देख लेंगे, मौका लग दे 2-4 दिन पास वो उसने मार दे, कब उसने पार्टी करने के बहाना नदी पर ले जाऊं, डबोया हूं। अनेक तरीके हैं। इसलिए बाबा कहा हमारी सुरक्षा के लिए कि किसी को भी अपने कर्म से, बोल से दुख मत दो। अगला किरा उसका 100 मन मान ले, ये तो उसके ऊपर है ना। सफाई दिंदे रहो, फिर ना न्यूए कही थी। तो सुरक्षा भी बाबा कर सके। अब जैसे एक मैं ताज़ा उदाहरण दूं अपना ही। एक भाई आया करता हुआ अपनी क्लास में, थोड़ा सा गांव उसका दूर पड़ा था, कई मैं सोचूं हूँ गांव भी ना बताया जा तो ठीक रहेगा, नाम भी ना बताया जा तो ठीक रहेगा। कई दिन वो घर क्या तंग आके कि उसकी औरत भी उसका लड़का भी दोनों इकट्ठे होके उसके गैल लाग रहे थे। फांसी लादे हैं। जब बेटा और बहू इकट्ठे हो जाना, यूं समझ लो फिर बाबू ने मुश्किल हुई हुई। क्यों घनखरी माताएं कह रहे हैं, वो पति थोड़ा सारी ना मानो, वो फिर औलाद पर नहीं डर ले, और वो थोड़ा ऊपर न हो जाए जब बाबू के खिलाफ भड़का दे, फिर बाबू के पाया जगह नहीं। तो यह उस गैल बन रही थी। तो एक बार वो घर छोड़ के ने आ भी गया था, रोहतक रहने लग गया। थोड़ा सा इशारा है, कोई कोई तो समझ भी गए होंगे। पूरा तक कुछ महीने हुए वो उड़त चला गया,
और पता लग गया कि मैं तो जुलाना सेंटर पर जाने लग गया, और थोड़ा है इशारा बढ़ गया। चलो थोड़ा सा तो न्यू होया, वही देख आड़े पाड़ा पुड़िया और दूसरे के डगर जा, तो थोड़ा सा तो फील तो वही है। जो कर घर का आपका कोई लड़का आप तो लड़के बिना लड़ी भी राजी खुशी पड़ोसी के सीरी लाग जा तो कैसा फील होगा। पाड़ा आपने और कमान जोगा हो जे पड़ोसी के सीरी लाग जा, न्यारा होके अपना बसा ले, फिर तो सीड़क से दुनिया होंदी आई। लेकिन पड़ोसी का सीरी लाग जा यह चीज क्यों है। लेकिन बाबा ने तो इसी ज्ञान दे रखा है भी ड्रामा समझो या बिंदी लाना सीखो। हमने बिंदी ला दी तो ये पता चला कि वो फांसी खा गया, क्योंकि उसका छोरा और उसकी बहू तो गेल हुए रहे थे, आड़े भी आए थे एक बार। किसी ने यू घरा को नहीं आंदा, घर छोड़ के न आड़े आ गया और आप इसने भेजो, तो वो समझा समझो ही करी, मैं तुम्हें फांसी ला रही है इनान दे, दारू यू पींदा ना, तेरे गए लड़दा ना, हिम्मत थी को नहीं उसकी लड़न की, ना हिम्मत होती तो उसे न मारे, आप क्यों मरे था। तो ये बेरा पटा वो फांसी खा गया। जब आड़े रंदी रंदी आड़ा आंधी आंधी फांसी खावे तो अपने ऊपर भी आवे बात। अकील में बुका रखा था जहाँ तो फांसी खा गया, के बेरा अगले FIR दर्ज करवा दें अपनी भी, तो ये बचा रहा न, कितना बचा रह गया। हमारा कोई शर बात को नहीं, मर गया तो मर गया, उनके घर के जाने ही वो उनके होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की बाबा बहुत सेफ्टी बचाव कर दे है, क्योंकि यू सारा यज्ञ जितने सेंटर हैं पाठशाला हैं ये कौन चला रहा है। हम तो निमित्त, हाँ ये बाबा चला रहा है। हम तो डगमग भी हो जाओ, ऊपर नीचे भी अवस्था हो जाए, लेकिन बाबा ने कहा मैं संभाल लूँगा। जो निमित्त बनाए हैं उनकी कोई कमजोरी भी होगी तो मैं संभाल लूँगा, क्योंकि वो संभाले हैं। इतने स्टूडेंट है वो इतने जिम्मेवार थोड़ी हैं जितने निमित्त हैं। और बाबा की बात कई बाया करन है, इनके मत्थे मामला, तो सारी जिम्मेवारी उठे है तो बाबा फिर संभाल भी रखा है। बहुत सारी चीजें वो आन कौन देंदा, न कह मैं हूँ जिम्मेवार। तो जिम्मेवारी लेना ये है असली बात। तो आप सब भी कोई न कोई जिम्मेवारी जरूर लो। तो अब बात चल रही थी टचिंग की और कैचिंग।